और उसका 16 वचन पढ़ेंगे। 16। इस्राएल में एक समय ऐसा पड़ा कि कुछ कष्ट हुआ या कुछ अकाल पड़ा, जिसके वजह से क्या होता है कि एक नओमी जो थी अपने पति के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ जो है चली जाती है, और कहाँ? परदेसी होकर रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नओमी अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ दूसरे देश में चली जाती है, और बाइबल बताती जब वो वहां पे जाती है तो वहां वो अपने बच्चों के साथ जब रहने लगती, उसका बच्चों के जो नाम था महलोन और किलियोन था। महलोन और किलियोन। महलोन की जो पत्नी थी, महलोन की पत्नी थी रुत, और कलियोन की पत्नी थी ओरपा। हालेलुया, हालेलुया। और एक ऐसा समय आता है कि नओमी का जो पति था वो भी मर जाता है, और उसके 2 बच्चे कलियोन और महलोन वो भी मर जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो ये नओमी भी विधवा होगी और उसके दोनों बहुएं भी विधवा हो जाती हैं। जब ये दोनों विधवा हो जाती हैं तो नओमी सोचती है कि अब मैं यहाँ पे रह के क्या करूंगी। नओमी कहती है मैं यहाँ पे रह के क्या करूंगी, मैं अपने देश जाती हूँ। तो अपने देश के जब जाने के लिए तैयार होती है, अपने सामान पैक करने लगती है, तो वो अपनी बहुओं को कहती है, रुत को और ओरपा को कहती है, बेटा तुम अपने अपने मायके चली जाओ। समझ रहे? क्या कहती है? अपने अपने घर, अपने माता पिता के घर को चली जाओ, क्योंकि मैं अब अपने गांव अपने देश को जा रही हूं। और ये जो है बात करती है आपस में। 16 वचन से पढ़ो बेटा, 1 का 16। रूत बोली तू मुझसे यह विनती ना कर, तू मुझसे यह विनती मत कर कि तू मुझे छोड़कर जा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जब हो रही है तो इस बातों के बीच में जो ओरपा थी, ओरपा उसे छोड़ के चली जाती है। ओरपा कौन थी? ओरपा उसकी जेठानी थी और रुत देवरानी थी। समझ आ रही नहीं आ रही बात? तो जो जेठानी थी उसे छोड़कर चली गई, अपनी सास को, अपनी देवरानी को छोड़ के अपने माता पिता के घर को चली गई। और जो रुत थी सबसे छोटी थी और वो नहीं गई। वो कहती तू मुझसे ये ना कर, तू मुझसे ये विनती मत कर कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं। एक सास और बहू का रिश्ता यहाँ पे समझो। आगे पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। रूत बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। हालेलुया। एक सास और बहू का रिश्ता समझो। मैं आपको पहले बताया एक दोनों मित्रों का रिश्ता, अब मैं आपको बता रहा हूँ सास और बहू का रिश्ता। पति खत्म होने के बावजूद भी अभी ये कह रही है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। आगे, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, और जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और रुत कहती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। सुनो, रुत जो थी इस्राएली नहीं थी, वो मोआबिन थी। मोआबिन मतलब ये दूसरी बिरादरी की थी। ये यहोवा को नहीं मानते थे, परमेश्वर को नहीं मानते थे, ये मूर्ति पूजक लोग थे। और ये जो थी जब इसके शादी हुई तो ये अब कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। सास और बहू का रिश्ता एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार रिश्ता होना चाहिए। अधिकांश घर कब खराब होते? जब सास और बहू के बीच में झगड़ा होता है। जब तक सास और बहू के बीच में झगड़ा नहीं होगा, बेटा माँ के साथ रहेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, साथ में रहेगा। और जैसे सास और बहू का झगड़ा होता है तो क्या होता है? फिर तू आपके भंडे ठंडे चखते, अडक रोटी पानी बना और खा, है ना? अगर सास बहू का बढ़िया चल रहा है तो बेटे का तो कोई रोल नहीं होता वहां पे। तुम बदिया रहो तो दिन भर काम पे रहता है, शाम को रात में सोने ही आता है, रोटी पानी लिया, टिफिन लिया, फिर चला गया, है ना? सास और बहू का रिश्ता बहुत ही पक्का और ईमानदार होना जरूरी है। जो बहनें बैठी हो, जो सास है वो भी सुनो, जो बहू है वो भी सुनो। आपका रिश्ता रुत और नओमी के समान होना चाहिए। रुत और नओमी के समान आपका रिश्ता होना चाहिए। सास बहू पर दबाव न डाले और बहू भी
सास को ये बात कहे कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। इसका मतलब क्या है? ये कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, तेरा बेटा मर गया, चला गया तुझे छोड़ के, अब मैं नहीं छोड़ के तुझे जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। अरे भाई, पति मर गया, उसके बावजूद भी रूत अपने सास नोमी को छोड़ के नहीं जा रही। आजकल की बहुएं, पति जिंदा है उसके बावजूद भी क्या हो जाती है? समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूं? सास का बेटा जिंदा है, बहू छोड़ के क्या हो जाती है? चली जाती है। औरत को अपने ससुराल पे ध्यान देना चाहिए। रुत का जो रिश्ता था, रुत का रिश्ता कितना अच्छा रिश्ता था। उस इस बात को जानती थी कि मेरा घर का रिश्ता खत्म, जब से मैं शादी होकर आई, मैं इस घर के साथ जुड़ी हूँ, अब मेरा इस घर के साथ रिश्ता है। मेरा पति चला गया, मेरा ससुर चला गया, लेकिन अब मैं अपने सास के लिए क्या रहूंगी? ईमानदार रहूंगी। हालेलुया। मैं कहता हूं कि बहुत कम लोग हैं, रुत के समान कोई नहीं होगा कि पति के मरने के बाद भी अपने सास के लिए ईमानदार है। पति जिंदा रहते हुए भी आजकल ईमानदार नहीं होती, तो पति के मरने के बाद क्या ईमानदार होगी? लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूं कि जो रुत का जो रिश्ता था, नओमी का जो रिश्ता था, ये सास और बहू का रिश्ता नहीं था, परंतु ये माँ और बेटी का रिश्ता था। आप इस वचन को आगे मैं बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि माँ बेटी का कैसे रिश्ता है। ये एकदम माँ बेटी के समान रहती थी, अपने हर एक दुख सुख को आपस में बांटती थी, एक दूसरे को गहरा प्यार करती थी। हालेलुया। अभी ये वचन में लिखा हुआ है कि जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। मतलब उसके साथ वो जाने के लिए तैयार है, उसके साथ वो सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया। बहु इस बात को समझो, आपका जब आपकी शादी हो गई, आप अपने पति के लिए, आप अपने सास ससुर के लिए, अपने घर के लिए ईमानदार बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका रिश्ता आपके घर के लोगों के साथ होना चाहिए, आपके पति के रिश्ते के साथ होना चाहिए, आपके सास ससुर के रिश्ते के साथ होना चाहिए। आप उनको प्यार करो, उनके साथ रहो। बहनें इस बात को समझो, घर उस समय खराब होता है जब आप अपना लगाव, वो बहनें जो ज्यादा लगाव अपने मायके की तरफ रखती है, उनका हमेशा घर खराब होता है। हमेशा थोड़ी सी बातचीत हुई, बैग तैयार किए, चले गए, मसा इधर उधर से मना के ले आए 4 बंदे, फिर थोड़ी सी बात हुई, बैग तैयार और चले गए। यह रूत और नोमी का रिश्ता जैसा नहीं है। आजकल ऐसे ही होता है, थोड़ी सी पति पत्नी में बात क्या होगी, ससुर में बात क्या होगी, बहू का बैग तो पहले से तैयार है, बस वो तो इंतजार करती है, ये माड़ा जब मैंने कुछ कहे तब मैं बैग चक्का से जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की बहुओं का बैग पहले तैयार है, लेकिन नओमी का रिश्ता सास के साथ ऐसा नहीं था। उसने अपने बैग को घर जाने के लिए तैयार नहीं किया, वो अपने बैग को तैयार किया अपने सास के साथ जाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे? हालेलुया। आप अपने जीवन को तैयार करो अपने सास ससुर, अपने पति के साथ जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पति था, अपनी पत्नी को साइकिल में लेके जा रहा था, रास्ते में साइकिल थोड़ी सी खराब हो गई। उसने उतर के बेचारा साइकिल ठीक करने लगा, चैन वगैरह जो भी थी ठीक करने लगा। वो उधर साइकिल ठीक कर रहा है, इधर पत्नी ने हाथ मारा, एक मोटरसाइकिल वाला रुक। मोटरसाइकिल रुकी, उसमें बैठी और चली गई। पति देखते रह गए, ये मेरी पत्नी है कि मोटरसाइकिल वाले की चली गई। थोड़ा सा रुक के वो चैन क्या चढ़ाने लगा और दूसरे के साथ चढ़ गई। ऐसा होना चाहिए पत्नी को? नहीं है? नहीं। हाँ, आजकल ऐसे ही है पत्नी है। सच बोल रहा हूं मैं। आपके रिश्ते को सही करना जरूरी है, आपके रिश्ते को सही करने की जरूरत है।
है कि नहीं? अगर पति की साइकिल खराब हो गई तो अगर पति पैदल जा रहा है साइकिल का सीट के, तो आपका फर्ज क्या बनता है? पति के साथ पीछे पीछे जाना है, नहीं कि बस मोटरसाइकिल आया हाथ लिए बैठे और निकल गया, तू धक्का खाते रहा। ऐसी औरत ना आज पति की बनेगी ना कल बनेगी। हालेलुया। सुनो, अपने रिश्ते को मजबूत करो। ये जो रुत थी, रुत कभी भी अपनी सास की बात को लेकर अपने मायके वालों को नहीं बताई। न रुत जाना भी पसंद नहीं, कहती मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों अपने माँ बाप के घर में जाऊं, मेरा पति मर गया तो क्या हुआ, तू है ना, मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग हो जाएंगे। यही पढ़ा ना? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो जाएगा, तू जहां बैठेगी मैं वहां बैठूंगी, जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगी, लेकिन मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। देखो कितना अच्छा रिश्ता है। जरा इस रिश्ते को सोचिए, कितना अच्छा रिश्ता है। आजकल की बहुएं, थोड़ी सी भी बात होगी फोन लगाना, मेरी सास ने इस तरह मैंने बोली जाती सी आज, तो मेरा सास आज गाला कट के मैंने चला गया, सॉरी मेरा ससुरा है, तब मेरा जेठ है तो मेरा देवर। अरे इधर की बातें उधर बताओगे मेरी बहनों, तो आज नहीं तो कल आपके घर में डंडे बजेंगे। जब ये इसके साथ जाती है और ये अपने गांव में चली जाती है, दोनों सास और बहू दोनों अपने गांव में पहुंचती हैं, तो गांव में जाने के बाद इनके पास कुछ नहीं होता। ये तो बेचारी पहले गरीब है, इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। तो जब इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो उस समय में गेहूं कटने का समय चल रहा था, गेहूं काटा जा रहा था। समझ रहे बेटा मेरी बात? हाँ जी। तो उस समय कटनी का समय था, गेहूं खेत में कट रहा था। तब रुत कहती है अपनी सास से, जरा पढ़ो उस वचन को। मोआबिन रूत ने नोआमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे। हाँ देखो क्या कहती है मोआबिन, मुझे किसी खेत में जाने दे, मुझे किसी खेत में जाने दे। हालेलुया। मैं क्या बताया था, ये मोआबिन जाति की थी ना, दूसरी जाति है, इस्राएली नहीं थी। रुत मोआबिन थी, मोआबी जाति थी। और बाइबल बताती है कि ये जब भूख में थे उस समय में अभी रुत पूछ रही है अपनी सास से कि तू मुझे खेत में जाने दे। आगे पढ़ो बेटा। कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। हाँ आगे पढ़ो। उसने कहा, चली जा बेटी। हाँ अभी देखो, इसलिए ये बस 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 जब ये अपने घर पहुंच गए, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तब ये इस बात को कहती है कि खेत में गेहूं की कटनी चल रही है, तू मुझे जाने दे कि मैं क्या करूंगी। काटने वाले तो काटते जाएंगे, तो मैं उनके पीछे पीछे क्या करती जाऊंगी, सीला। सीला समझ रहे क्या बोलते हैं पंजाबी में? सीला ही बोलेंगे ना, जो छोटा मोटा वो गिर जाती है छिट्टे से, वो उठा लेना है ना, गट्टे में डाल लेना। ऐसा बीनने के लिए मुझे जाने दे। बिना पूछे रुत अपने सास से कुछ भी नहीं कर रही। देखो अपने सास के लिए कितना ईमानदार है, बिना पूछे कुछ भी नहीं कर रही। हालेलुया हालेलुया। कुछ भी नहीं कर रही बिना पूछे, बिना पूछे ये जा भी नहीं रही। जाती तो चली जाए बिना पूछे, लेकिन ये नहीं जा रही बिना पूछे कहीं भी नहीं। हालेलुया। पूछ करके जा रही है खेत में, और बहू जब पूछ रही है तो सास क्या कहती है, चली जा बेटी। मैं क्या बोला था, इन दोनों के बीच में माँ और बेटी का रिश्ता था। कितने प्यार से बोली, ठीक है बेटा चली जा। तो वहां पे जब वो जाती है तो जो खेत था वो मोआज का खेत था। किसका खेत था? मोआज। जिसका खेत था उस खेत मालिक का नाम था मोआज। अभी मोआज क्या करता है, इस पर दृष्टि करता है और इसको कहता है कि तू जितना बीन सकती बीनने, तुझे कोई मना नहीं करेगा। हालेलुया। तब ये क्या करती है, उससे झुक के प्रणाम करती है और उससे कहती है कि आप जो है मुझ पे क्यों कृपा दृष्टि किए, क्या कारण? तब वो कहता है कि मोआज कहता है कि मैंने सुना है कि तू कैसे अपने सास के लिए की, कि अपने माता पिता के घर को छोड़कर अपनी सास के साथ रहने आई। कौन गवाही दे रहा है? एक दूसरा व्यक्ति इसके रिश्ते की गवाही दे रहा है। जो माँ बहू, सास और बहू के बीच में जो रिश्ता है, इस रिश्ते की गवाही कौन दे रहा है? मोआज दे रहा है, दूसरे व्यक्ति दे रहे हैं।
दूसरे लोग इस बात को कह रहे हैं कि देखो उनसे सीखो, उन सास बहू से सीखो कितने प्यार से रहते हैं। जो सास बहू रात दिन लड़ती रहती है, उनके घर वाले उनको कहते हैं अरे उनसे सीखो, रूत और नोआमी से सीखो कैसे प्यार से रहती है, और तुम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके लड़ती रहती हो। मैंने इस बात को सुना है कि तुम और सास बहू बहुत प्यार से रहती हो। हालेलुया, हालेलुया। इस बात की गवाही बोआज देता है और कहता है मैंने सुना है कि तू अपने माता पिता और जन्मभूमि सब कुछ छोड़कर कैसे अपने सास के साथ यहाँ पे रहने आ गई। हालेलुया, हालेलुया। हमारे रिश्ते की गवाही दूसरे लोग देना चाहिए। समझ रहे बेटा, नहीं समझ रहे आप? हमारे रिश्ते की गवाही दूसरे लोग देना चाहिए। अपने रिश्ते को ऐसा बनाओ, आपके रिश्ते में इतना प्यार हो, आपके रिश्ते में इतनी घनिष्ठता और मित्रता हो, इतना मेल मिलाप हो कि दूसरे लोग आपके रिश्ते की गवाही दें। हालेलुया, हालेलुया। बहू भी सास को बेटी के समान समझे, और जो बहू है बहू भी सास को माँ के समान समझे, उसको प्यार करे। आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अभी क्या होता है कि मोआज इसको खाने के लिए भी देता है, और उसको खाने के बाद अपने नौकरों को भी कहता है, जो लोग खेत काट रहे थे ना, उनको भी बोलता है कि तुम जानबूझ के भी कुछ थोड़ा मोटा छोड़ दिया करो, चलो ये गरीबियों ने बेचारी कुछ लेकर के चली जाएगी। हालेलुया। तो बोआज यहाँ पे उनके रिश्ते की गवाही देता है। अभी बोआज जो था, जिसके खेत में वो जा रही थी, बोआज ने उसके जो देखा, और उसके बाद ये बोआज जो था, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या था कि इनका घनिष्ठ रिश्तेदार था, कुटुंबी। कुटुंबी मतलब उनके परिवार का था वो। बोआज कौन था? उनके परिवार का, उनके कुटुंबी था। तो जब उसने इस बात को देखा तो जो उसकी सास थी, रुत की जो सास है, सास ने रुत को तैयार किया कि बेटा तू अभी जवान है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तू कब तक मेरे साथ ऐसी बैठी रहेगी, मैं तेरी शादी बोआज के साथ क्या कर देती हूँ, कर देती हूँ। इस बात को आप पूरा पढ़ो जाके। रुत 4 अध्याय है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी किताब है, 4 अध्याय रुत का, जाके घर पे पढ़ लेना। और ये जब इस बात को कहती है तो नवोमी जो क्या करती है, बोआज के साथ अपनी बहू रुत की शादी कर देती है। और जब इनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद इसके बेटा होता है। जो बेटा होता है, उस समय में जो बहनें आती है, कुछ आसपास के पिंड की बहनें आ गई जब बच्चा हुआ, तो उस समय इन जो बहनें आई थी वो बहनें गवाही दे रही, कुछ बातों की गवाही दे रही। इस बात को देखो, हाँ पढ़ो। और जब मैं उसके पास गया, हाँ। तब यहोवा की तरफ से 14 पढ़ो बेटा। बेटा तब स्त्रियों ने नोमी से कहा, देखो जब उसका बेटा उत्पन्न हुआ तब स्त्रियां जो इकट्ठी हुई थी गांव की, उनसे कहती हैं यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है, परमेश्वर भला है, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबियों के बिना नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने तुझे छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, एक अच्छा कुटुंबी तुझे दिया। हालेलुया। हाँ, और इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो, और परमेश्वर का के राज्य में इस बच्चे का बहुत बड़ा नाम हो। आगे। और यह तेरे जी में जी ले आने वाला, हाँ। और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, हाँ। क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती हाँ। और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, हाँ। उसी का यह बेटा है। हाँ बहुए, अभी जब सुनो क्या हो रहा है, इस गांव में जो बहनें थी, जो बहनें आई थी उसके पास में, नवोमी को इस बात को कह रही है कि ये जो बच्चा हुआ है, इस बच्चा तेरे लिए बुढ़ापे में तेरा पालने वाला बनेगा। हालेलुया। और क्या कहती, तेरी जो बहू जो तुझसे प्रेम रखती है, क्या कह रही है बहनें, गांव की बहनें क्या कह रही है, तेरी बहू जो तुझसे क्या रखती है, प्रेम रखती है, वो तेरे लिए कैसी है, 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। 7 बेटों से, 7 बेटे से भी बढ़कर है वो तेरे लिए, 7 बेटे से भी अच्छी है तेरे लिए। कौन गवाही दे रहे हैं? रुत की पड़ोसी दे रहे हैं, गांव के लोग दे रहे हैं, गांव की सारी बहनें इस बहू की क्या दे रही, गवाहियां दे रही। देखो पहले बोआज ने इनकी रिश्ते की गवाही दिया, और गांव की बहनें उसके रिश्ते की क्या दे रही, गवाही दे रही कि तेरी जो बहू तुझसे प्यार करती है वो तेरे लिए 7 बेटों से भी क्या है, बढ़कर। हालेलुया। अगर तेरा बेटा भी होता तो इतना तुझे प्यार नहीं करता, तेरा बेटा आज जिंदा भी होता तो इतनी तेरी सेवा नहीं करता जितना तेरी बहू तेरे लिए करती है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। रिश्ता वो जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, और इस रिश्ते को आप परमेश्वर के अनुग्रह में ऐसे निभाओ मेरी बहनों, मेरी माताओं, जैसे रुत और नवमी निभा रही है, माँ और बेटी के समान। हालेलुया। अपनी बहुओं को बेटी के समान प्यार करो, और बहुएं अपनी सास को माँ के समान प्यार करो, और उसके बेटे से भी बढ़कर उसकी सेवा करो। हालेलुया। बेटे से बढ़कर। गांव की बहनें कह रही हैं कि ये जो तेरी बहू है इससे बहुत प्यार करती है, और 7 बेटे से भी बढ़कर है तेरे लिए। अरे तेरे 7 बेटे भी होते ना तो भी इतना प्यार तुझे नहीं करते। देखो कितना अच्छा रिश्ता था इनका, था कि नहीं? हालेलुया। इतना अच्छा रिश्ता। आगे पढ़ो थोड़ा सा, 17 तक पढ़ते जाओ। फिर नुआमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी गाय का काम करने लगी। हाँ। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नुआमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। लड़के का नाम ओबेद रखा। अभी ओबेद कौन है? आगे पढ़ेंगे। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। देखो रूस से कौन पैदा हो रहा है? एक राज करने वाले। हालेलुया। इससे कौन था? इससे दाऊद राजा का बेटा का बाप था, और इससे का जो बाप था, उसका इससे का बाप ओबेद था। ओबेद मतलब रूत से पैदा हुआ लड़का। जो लोग अपने रिश्ते को समझते हैं, जो लोग अपने रिश्ते को निभाते हैं, जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में अपने रिश्ते को संभालते हैं, परमेश्वर उनके कोख से राजाओं को पैदा करता है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप समझ रहे ना? अगर मेरी बहनों, अगर आप इस बात को चाहते हैं कि आपकी संतान, आपके बच्चे बेस्ट हो, आप अपने रिश्ते को मजबूत करो। समझ आ रही नहीं आ रही? क्यों परमेश्वर रुत पर इतना अनुग्रह किया? क्या थी रुत? दूसरी कौम की लड़की थी रुत, इस्राएली नहीं थी, दूसरी कौम की थी। शादी हुई इस्राएल के एक गोत्र के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ये यहूदा गोत्र के थे। इस्राएल के यहूदा गोत्र के साथ जब इनकी शादी हुई, एक मोआबी लड़की आकर के यहाँ पे क्या बन गई? इस्राएली बन गई। उसका पति मर गया, फिर भी अपने सास को नहीं छोड़ी, अपने रिश्ते को बनाए रखी। उसकी सास ने उसको दूसरे शादी कर दी, बोआज के साथ। और जब बोआज के साथ उसकी शादी हुई, उसका बेटा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और उसका बेटा जब उस बड़ा हुआ, उसके फिर बेटा हुआ, तो इससे पैदा हुआ, और इससे से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद राजा बना। कौन बना? राजा। हालेलुया। अगर आप अपने रिश्ते को संभालते हैं, आप अपने रिश्ते को मजबूत रखते हैं, आप अपने रिश्ते को सही रखते हो, आपके कोख से राजा पैदा होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे? आज रूत इस बात को सोच रही कि मैं गरीब जिंदगी को जी रही हूँ, लेकिन उसने अपने रिश्ते को जब संभाल के रखा, उस समय के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति के घर में शादी हो गई उसकी। बोआज छोटा आदमी नहीं था, बोआज उस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। इस जाके रूत किताब घर में पढ़ लेना। इनके घर में एक टाइम रोटी नहीं थी बनने खाने के लिए। ये कहती है मुझे सीला बीनने के लिए खेत में जाने दे, क्योंकि मैं कुछ बीन के लाऊंगी तो घर पे रोटी बन जाएगी। बूढ़ी माता कहती है जा बेटी जा, थोड़ा बहुत ले आ इकट्ठा करके। इतनी गरीबन थी कि एक वक्त रोटी नहीं थी खाने के लिए, लेकिन जब उसने अपने रिश्ते को बनाए रखा, परमेश्वर में ईमानदार रही, अपने रिश्ते को संभाल के रखी, परमेश्वर ने उस नगर के सबसे बड़े धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी कराई। और परमेश्वर ने जो उसके कोख से बच्चा पैदा किया, उसके कोख से पैदा हुए बच्चे राजा बन गए। हालेलुया। उसकी वो वंशज जो थी, राजा के वंशज कहलाए। मतलब दाऊद की ये दादी थी रूत। राजा जो दाऊद था, राजा दाऊद की कौन थी? ये दादी थी। हालेलुया। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं क्या कह रहा हूं? अपने रिश्ते को संभालो, अपने रिश्ते को मजबूत करो,
अपने रिश्ते से को पूरा परमेश्वर के डर और भय में ईमानदारी से निभाओ। जो परमेश्वर ने आपको दिया है रिश्ता, उस रिश्ते को बहुत ही सावधानी के साथ निभाओ। और जब आप उस रिश्ते के लिए ईमानदार होते हो, आप परमेश्वर के लिए ईमानदार होते हो। समझ रहे बेटा? अगर आप अपने रिश्ते के लिए मजबूत होते हो, आप परमेश्वर के लिए मजबूत होते हो। और जब परमेश्वर आपके इस रिश्ते की मजबूती को देखता है, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपके वंशज को आशीष देता है, आपके बच्चों को आशीष देता है, आपके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे को भी क्या करता है? आशीष। रूथ जिस समय उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, उस समय में रूथ सोची भी नहीं होगी कि मेरा जो पोता होगा, पोता ही बोलेंगे ना, पोता होगा वो राजा बन जाएगा इस्राएल का। सोची कभी है? आज रोटी खाने के लिए नहीं है। कभी सोच सकते हैं कि कभी मेरे बच्चे राजा बनेंगे? नहीं सोच सकते। लेकिन वो जानती थी कि मैं अपने रिश्ते को अगर निभाती हूँ, मैं परमेश्वर के लिए अगर ईमानदार रहती हूँ, तो मेरे कोख से राजा पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर, अगर आप अपने रिश्ते को निभाते हो मेरी बहनों, तो आपके परमेश्वर आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके बच्चों के बच्चों को भी आशीष देगा।